अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमने जो है क्लास 10th की ज्योमेट्री का जो सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है उसकी 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हल करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं कि रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक का 2.5 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 5.5 और उनके सेंटर के दरमियान फासला 5.5 सेंटीमीटर है। ड्रा द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। अब उन सर्कल के ऊपर हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि पैमाना लेकर, मैं गिवन वगैरह बाद में लिखूंगा क्योंकि कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं क्या कर लूँ, इसको देख लूँ कि एक 2.5 एक 2 है तो 2 और 2.5 का सर्कल ड्रा आसानी से इधर हो सकता है। तो थोड़ा सा इससे बेहतर है इधर भी कर लेता हूँ ताकि क्या कहते हैं बाद में फिर परेशानी ना हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक निशान लगा देना है 0 पे और जितना उनके सेंटर्स के दरमियान फासला है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 5.5। यानी आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है हम हाईलाइट कर देते हैं, ये चीज़ें जो हमें चाहिए, और एक ये हो गया। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जितना डिस्टेंस है उतने के ऊपर 2 निशान लगा लें। एक मैंने निशान लगा लिया 0 के ऊपर और दूसरा 5.5 पे। तो 5.5 ये 5 और 6 के दरमियान में के पास क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 2 निशान लग गए। अब आपने क्या करना है कि पहले के ऊपर जो आपके पास बड़ा सर्कल है, ठीक हो गया, बड़ा सर्कल 2.5 है, एक 2 है, तो आपने क्या करना है, जो भी बार एक ड्रा कर लें एक साइड पे। तो मैं क्या कर देता हूँ, आपने कंपास को 0 पे रखना है, 0 पे रख कर एक है आपके पास 2 सेंटीमीटर, तो ये आपने उसको कंपास को कितना खोल लेना है, 2 सेंटीमीटर खोल कर एक जो निशान हमने लगाया था उसके ऊपर सर्कल एक ड्रा कर दिया है, कितने का। ठीक हो गया। अच्छा, आपको नज़र नहीं आ रहा था तो अब उम्मीद है आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। ये 2.2 सेंटीमीटर का सर्कल, और याद रखें इनके दरमियान फासला वही रखना है जो आपने फासला आपको दिया गया है। आगे क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, 2 और 3 के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। इसको खोलेंगे और 2.5 सेंटीमीटर दूसरी जगह जो हमने निशान लगाया था इनके दरमियान जो फासला था इसके ऊपर रखकर आपने 2.5 का भी एक सर्कल लगा रखना है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर का भी हमने सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये दोनों सर्कल ड्रा हो गए और अनइक्वल सर्कल याद रखें हम इनके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। ठीक हो गया। इनको इंटरनल टेंजेंट भी कहा जा सकता है, लिहाजा आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो आपको कह दे स्लो बेस पे कि इंटरनल टेंजेंट ड्रा करें, इसका मतलब भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ही होगा। तो अब मैं ज़रा आ जाता हूँ इसके ऊपर, गिवन वगैरह के ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पे। अच्छा, इधर पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमें गिवन क्या चीज़ है। तो गिवन में ब्लू के साथ लिख लेता हूँ कि गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है, 2 अनइक्वल सर्कल विद द सेंटर O एंड P। ठीक हो गया। इसको कर लेते हैं सेंटर, एक को सेंटर जो है वो O का नाम दे देते हैं, दूसरे को सेंटर को P का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 2 अनइक्वल सर्कल्स, ठीक हो गया, 2 अनइक्वल सर्कल्स हैं विद सेंटर्स O एंड P, और उनके सेंटर्स के दरमियान फासला फासला तो बाद में हम लिखेंगे, सेंटर O एंड P है। ठीक हो गया। एंड क्या होगा इसके अलावा जो है सेंटर O एंड P हो गया, और रेडियाई इसके कितने होंगे, इसके और इसके मैंने पहले O लिखा है तो पहले आप एंड विद, इधर लिख देता हूँ विद रेडियाई। अपने क्या करना है, 2 इधर हिल रहा है भला, विद द रेडियाई। O का कितना है, O का ये देखो बड़ा सर्कल है तो बड़े का कितना था, बड़े वाला हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर। एंड दूसरा हमारे पास कितना था, 2 सेंटीमीटर, क्या लिख देना है, रेस्पेक्टिवली।
यानी जो हमारे पास कौन सा है, ओ वाला है वो 2.5 सेंटीमीटर है और पी वाला 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर आप लिख लें तो अच्छी बात है। डिस्टेंस ये भी तो आपको गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ कितना है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या था, गिवन था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, गिवन के बाद आ जाते हैं ज़रा रिक्वायर्ड पे कि वो हमसे क्या चीज़ तलब कर रहा है, क्या चीज़ मांग रहा है। तो रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या मांग रहा है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मांग रहा है हमसे। तो हमने क्या करना है, टू ड्रा द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टू ड्रा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक हो गया, टू द गिवन सर्कल्स, टू द गिवन सर्कल्स। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम किसके ऊपर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं। अच्छा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, हम कर लेते हैं इनको ज्वाइन। ठीक है, जो सेंटर्स हैं उनके, यानी सेंटर ओ एंड पी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये ओ और पी को हमने कर लिया ज्वाइन। तो ज्वाइन ओ टू पी, पहला स्टेप पे ऊपर हम क्या कर लेते हैं, पहला स्टेप यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको क्या कर लें, इससे भी बल्कि क्या कर लिया, ज्वाइन ओ टू पी। ठीक हो गया, मैंने ओ को पी के साथ ज्वाइन कर लिया। ठीक हो गया, एंड आल्सो ड्रा अ लाइन सेगमेंट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रा करें, लेकिन ड्रा कर ले तो अच्छी बात है। लाइन सेगमेंट कौन सा, मैं उसको नाम दे देता हूँ, लेट ए बी इज़ इक्वल टू, ए बी कितना होगा, जो दोनों का सम बनता है रेडियाई का। ठीक हो गया, एक का है आपके पास 2 प्लस कितना है दूसरे का 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। यानी आपने 4.5 सेंटीमीटर की एक अलग लाइन लगा लेनी है, ए बी लाइन लगा लेनी है कितने की, 4.5 सेंटीमीटर। मैं इधर थोड़ा सा इसको बल्कि नीचे बना लेता हूँ। ठीक हो गया, तो ये देखें, ये हमारे पास बन रही है 4.5 लाइन। एक हमारे पास हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 2 सेंटीमीटर एक का रेडियस, और 2 के आगे 2.5 ऐड करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपके पास जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये ए बी लाइन जो है वो टोटल आपके पास 4.5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये ड्रा कर लेने के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, अब इसी के इक्वल इसका रेडियस कितना बन रहा है, यानी ये आपके पास रेडियस कितना है 2 और प्लस 2.5, तो ये आपके पास बनता है 4.5। तो 4.5 के रेडियस की आपने कंपास को खोल लेना है, और जो हमने सर्कल लिया हुआ है कौन सा, बिगर सर्कल जिसका सेंटर ओ है, आपने जो भी उसका नाम दिया होगा, बिगर सर्कल का भरल जो भी आपने किया होगा उसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। ठीक हो गया। तो इस सेमी सर्कल ड्रा करने के लिए बेहतर था कि आप इसको दोनों तरफ बढ़ा देते, प्रोड्यूस कर लेते इस तरफ भी, ताकि हमें पता चले कि ये सेमी सर्कल है। ठीक हो गया, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है, आगे करने के लिए एक मिनट हम इसको लेते हैं कि कंपास को जो है
अच्छा, इसको टेकिंग क्या करते हैं, जॉइन ओ टू पी, हम इसको लिख लेते हैं पहले कि हमने क्या किया, फिर बाद में कोई स्टेप रह न जाए। ठीक हो गया। तो स्टार्ट में साथ साथ लिखने में आसानी ये होगी कि आपसे कोई चीज़ भूल नहीं जाएगी, रह नहीं जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जॉइन ओ टू पी कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया है, ए बी लाइन ड्रा कर ली है। तो अब मैंने क्या कर लिया, टेकिंग ओ एज ए सेंटर, टेकिंग ओ एज सेंटर, ये आपने बिगर सर्कल को लेना है। ठीक है, बिगर सर्कल का जो सेंटर होगा आपने उसको सेंटर लेना है। तो टेकिंग द ओ एज ए सेंटर एंड ए बी एज रेडियस, और मैयर ए बी जो था वो आपको पता है कि ए बी कितना था, ए बी हमारे पास कितना था 4.5 सेंटीमीटर एज रेडियस। क्या किया, ड्रा अ सेमी सर्कल, ड्रा अ सेमी सर्कल। ठीक हो गया, सेमी सर्कल ड्रा कर लिया, हो गया। अब तीसरे नंबर पे फिर हम आगे आते हैं कि आगे क्या करते हैं। आगे आप क्या करते हैं, ओ पी को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, जो सेंटर्स के दरमियान फासला है आपको पता है बाइसेक्ट करने का, यहाँ से यहाँ तक फासला है। अब इस फासले का आपने क्या करना है, आधे से ज़्यादा ले लेना, जितना ले लें कोई मसला नहीं है, आधा या आधे से कम ना हो बल्कि आधे से थोड़ा ज़्यादा अंदाज़न जितना भी कर सकते हैं। तो इधर भी उसी लाइन के एक तरफ भी आर्क ड्रा कर लेंगे और उसी लाइन के दूसरी तरफ भी आपने आर्क ड्रा कर देंगे। ठीक हो गया। फिर आपने उसी लाइन के दूसरे एंड को ले लें, उसी पहली आर्क को आपने कट करवाना है। फिर इधर भी आपने क्या करना है, उसी आर्क को कट करवाना है। तो इस तरह आपने क्या कर दिया, बाइसेक्शन हो गई ओ पी की, और ओ पी की बाइसेक्शन कर दिया। इस पॉइंट को आपने कोई नाम दे देना है, जिस पॉइंट पे जिधर भी क्या होगी बाइसेक्शन होगी। लेट्स सपोज मैं इसको सी का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, बाइसेक्ट ओ पी एट सी। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या कर दिया कि भाई बाइसेक्ट ओ पी एट सी। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, ओ पी की सी के ऊपर बाइसेक्शन कर दी। फिर क्या करूँगा, टेकिंग सी एज ए सेंटर, आपने उस बाइसेक्शन वाले पॉइंट को सेंटर ले लेना है, यानी इसके ऊपर कंपास रखनी है, और उसके किसी एक तरफ यानी इसके सेंटर तक या उस जगह से इस सर्कल के सेंटर तक आपने कंपास को खोल लेना है। तो इस सेंटर तक खोलने का मकसद क्या होगा, यानी ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस आपने ये करके अब आपने क्या करना है, आर्क ड्रा करनी है। वो आर्क जो आपके पास जो सेमी सर्कल आपने ड्रा किया था उसको कट करवाना है। किसको, सेमी सर्कल को कट करवाना है। ठीक हो गया। किसके इक्वल, कितनी रेडियस खोलना है आर्क को, इस बाइसेक्शन पॉइंट पर रखकर किसी एक सर्कल के सेंटर तक खोलें, इधर से इतने तक खोलें या इधर से इतने तक खोलें। ठीक हो गया। अब इसको मैं जो है फिर रिटर्न में ले आता हूँ, आगे लिख लेता हूँ। नंबर 3 के बाद मैं आगे लिख देता हूँ नंबर 4 पे क्या किया है मैंने, टेकिंग सी एज सेंटर, टेकिंग सी एज सेंटर एंड मेजर सी पी। ठीक होगा, सी पी इज इक्वल टू सी ओ के, अगर आप लिखना चाहें तो इज इक्वल टू मेजर सी ओ एज रेडियस। क्या किया, रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, आर्क विच क्या कर रही है, कट्स द बिगर सर्कल, और इसको आपने क्या करना है, कोई पॉइंट का नाम देना है ओ पी। मैं इसको लेट क्यू का नाम दे देता हूँ जिस तरह हमने पीछे नाम दिए थे। तो ये क्या कर लिया, कट्स द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एट क्यू। ठीक हो गया, सेमी सर्कल को क्यू के ऊपर काट रही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसी क्यू को जहाँ पे उसने काटा है उसको आपने बिगर सर्कल के सेंटर तक मिला देना है, यानी ड्रा ओ क्यू। ओ आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल है, और क्यू आपके पास वो पॉइंट है जिधर आपने क्या करना है, सेमी सर्कल को काटा है। तो अब मैंने क्या कर दिया, ड्रा ओ क्यू। ठीक हो गया पॉइंट। अब मैंने क्या कर दिया, नंबर 4 और नंबर 5 पे आगे लिख देता हूँ। क्या किया मैंने, ड्रा ओ क्यू, ड्रा
ओ क्यू। ठीक हो गया, ओ क्यू ड्रा कर लिया। अब ओ क्यू ड्रा करने के बाद अब मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रा करूँगा स्मॉलर सर्कल में, लेकिन मसला ये होगा, और ये याद रखें ओ क्यू ड्रा किया जो कि बिगर सर्कल को कट कर रही है एट पॉइंट लेट। ये जो मैंने ओ क्यू ड्रा की है ये एक सर्कल को कट कर रही है लेट। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, लेट सपोज अगर हम टी का नाम दे देते हैं, इसको साथ लिख लिया। ड्रा ओ क्यू which cuts the bigger circle at T। ठीक हो गया, बिगर सर्कल को T के ऊपर कट कर रही है। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ, अब इसके अपोजिट सेंस में, अपोजिट सेंस का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है सेंटर से, तो वो सेंटर से नीचे आएगा। अपोजिट सेंस का मतलब ये है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इधर से अपनी मर्ज़ी की कंपास खोल कर, जितना आपका दिल चाहे खोल कर इस सेंटर पर रख कर एक आर्क लगाएं इस सेंटर वाली लाइन से जो जाए ऊपर की तरफ। तो अपोजिट सेंस में क्या होगा कि इधर आप सेंटर में रख कर नीचे की तरफ जो है वो क्या करेंगे, आर्क लगा लेंगे उसी रेडियस का जिधर आपने उधर लगाया है। ठीक है, इसका और इसका आर्क का रेडियस सेम होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, देखो इसके कट पॉइंट यहाँ पे जो कट कर रही थी सेंटर वाली लाइन को, इसके ऊपर बिल को रख कर आपने देखना है कि यहाँ तक कितना बन रहा है। इसके मुताबिक आपने कंपास खोलनी है ताकि वो कट पॉइंट और ये सेम हो, इस कट पॉइंट का अंदाज़ा लग जाए कहाँ पे है। फिर आपने इसी तरह इस लाइन के ऊपर रख कर नीचे वाली साइड पे इसको कट करवाना है। ठीक हो गया, तो ये जहाँ पे कट करता है, अब ये पैरेलल लाइन ड्रा हो गई है। ठीक हो गया, कहाँ से कट कर रही थी, इस जगह पे कट कर रही थी, और इधर आपके पास सेंटर ये है। तो इसको आपने क्या करना है, इनको ओ, अब पी को जो है इधर से और इधर आपने देखना है कि उसी जगह से गुजरे। ठीक हो गया, लेट्स सपोज ये उसको पॉइंट मैं क्या कर देता हूँ, एस के ऊपर जो है वो कट कर रही है। ठीक हो गया, एस और वो था टी। तो अब मैं इसको ज़रा रिटर्न में ले आता हूँ कि मैंने क्या किया है। नंबर 5 हो गया, नंबर 6। अच्छा, नंबर 6 पे क्या किया है मैंने, उधर ड्रा क्यू टी के ऊपर कर लिया था, मैंने क्या कर दिया, ड्रा क्या किया, ड्रा पी एस जो कि पैरेलल टू ओ टी। ओ टी लिखें, ओ क्यू लिखें, एक ही बात है। ठीक हो गया, तो पैरेलल पी एस पैरेलल टू ओ टी। पी एस मैंने ड्रा किया है जो कि ओ टी के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, इनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहेगा। ओ टी इन द अपोजिट सेंस। ठीक हो गया, अपोजिट सेंस में, यानी वो ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बस काम हो गया है। क्या नाम है, हमने जो ये वाला पॉइंट था जिसको हमने टी का नाम दिया था और ये वाला एस, तो आपने क्या करना है, जॉइन टी टू एस या ट्रा एस टी एंड प्रोड्यूस इट इन बोथ द डायरेक्शंस। आपने इसको इधर भी बढ़ा देना है और उधर भी बढ़ा देना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा हो गया है। सिर्फ हमने इसको लिख लेना है कि अब हमने क्या किया है नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे मैं लिख लेता हूँ कि मैंने क्या कर दिया है, ड्रा एस टी या जॉइन एस टी या टी टू एस या एस टू टी, आप जो भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर दिया, जॉइन एस टू टी एंड प्रोड्यूस इट इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक हो गया, दोनों तरफ मैंने उसको क्या कर दिया है, मैंने बी को इसलिए बढ़ा दिया ताकि आपको जो है वो क्या करना है कंसंट्रेशन के लिए, और ना इस तरह नहीं है कि आपके दरमियान में बड़ा लिख दिया तो गलत का हो गया है। ठीक हो गया, पर ग्रामर को आपने देखें जब मैथ कर रहे हैं तो बोथ डायरेक्शन आपकी अटेंशन के लिए दोनों तरफ बढ़ाना है उसको, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो बोथ डायरेक्शंस क्या किया मैंने, जॉइन एस टू टी एंड प्रोड्यूस इट इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, बोथ द डायरेक्शंस, दोनों तरफ मैंने उसको बढ़ा दिया है। तो ये जो हमारे पास टी एस लाइन आ गई है, यानी टी एस क्या है, इज़ द रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट।
ठीक हो गया। तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा हो गया है इसका।